हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आप लोगों को, ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों को पहले नेक्स्ट यानी जो पहले की वीडियो है उसमें आप लोग पढ़ाया गया है पौधों एवं जंतुओं में जनन। उस पौधे एवं जंतुओं में ये लेसन का नाम है। इस लेसन में हम लोग पढ़ा गया है क्या? परागण। परागण यानी इससे पहले की वीडियो में हम लोग परागण को पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया। परागण के प्रकार को भी समझ लिया गया है। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो उसमें से हम लोगों ने भी क्या किसको समझ लिया था? स्वपरागण यानी स्वपरागण को समझ लिया था। अगले वाले जो आपको पहली हुई, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोग स्वपरागण को, पहले वाले को फर्स्ट को समझ लिया गया था। अब हमें दूसरा देखना है क्या? वो है परपरागण। क्या देखना है? परपरागण यानी हमें दूसरे इसको समझना है, ठीक है। तो हेडिंग करते हैं क्या, कौन सा चीज़ हमें समझना है? तो यहाँ पे समझना है दूसरा क्या है? परपरागण। क्या समझना है? परपरागण समझना क्या है? परपरागण, ठीक है। तो अब हम परपरागण के समझने के लिए हमें अक्सर करके देखा जाता है, जैसे परपरागण जैसे होता है तो परपरागण के लिए हम कुछ पौधों को उदाहरण के रूप में लेंगे और उसी को संचित्र के माध्यम से आसानी से हमें समझ में जो आ जाए उसी को कोशिश करेंगे कि जो तुम्हें आसानी से देखने के बाद समझ में आ जाए कि परपरागण होता क्या है, ठीक है। तो परपरागण के लिए हमें पहले पौधों को लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पौधा बना रहे हैं, बस समझने का कोशिश आप लोग करते रहिए। 100% हमारा विश्वास है कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट के रूप में समझा सकूं। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को, वैसे तो फिगर हमको लग रहा है कि बना रहे हैं नॉर्मली, सबको समझ में आना चाहिए। ये हो गया उसमें पुष्प, ठीक। ये फूल है उसमें पुष्प, ठीक। एक ऐसा ही यहाँ पे दूसरा भी बना लेते हैं। परपरागण को समझना है तो दूसरा एक और इसमें फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। ये पुष्पों को बना देंगे। ये हो गए यानी दो पौधे। कैसे हैं? पौधे, पौधे, एक पौधा ये, एक पौधा और एक पौधा ये, एक पौधा। हाँ, पौधों या पौधा लिख देते हैं, पौधे, ठीक है। परपरागण को समझेंगे इस पौधों के माध्यम से, ठीक है। परपरागण में होता क्या है? तो दो हमने पौधे बनाए। इसमें देखो परपरागण में क्या होता है? कीटे जो होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, पक्षियाँ होती हैं, इन्हीं के द्वारा ये होता है परागकण को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे। तो कहा जाता है कि परपरागण में कि जो किसी जाति का, यानी कोई पौधा है वो किसी भी जाति का हो, कोई भी पौधा हो वो किसी भी जाति का हो और किसी जाति के पौधे के पुष्पों से, किसी जाति के पौधों के पुष्पों से परागकण को लेकर उसी जाति के, यानी किसी उसी जाति के दूसरे पौधे, किसे? उसी जाति के दूसरे पौधे, किसको? उसी जाति के दूसरे पौधों पर, उसी जाति के दूसरे पौधों पर परागकणों के पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। यानी किसी जाति के पौधे के परागकण पुष्पों से लेकर उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी जाति के उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्पों पर परागकणों को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाता है। जैसे यहाँ से देखो, ये हो गई परपरागण, ये हो जाएगा परपरागण। यहाँ पे मैं मधुमक्खी बना रहा हूँ, ठीक। ये हो जाएगी मधुमक्खी, हनी बी, ठीक। अब ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी एक आई इस पौधे पे बैठी, इस पौधों पे बैठी तो इस पौधों के पुष्प जो होगा
उस पुष्प पर बैठेगी तो उस पुष्प से इनके पंखों में, पैरों में परागकण चिपक जाएंगे, और वो जब एक दूसरे से दूसरे पौधे पर जाएगी तो वो कहा गया है कि दूसरे पर जाएगी तो वो परागकण नहीं होगा, लेकिन ये जिस पौधे पर बैठी है उसी जाति का अगर दूसरा पौधा है, उसी जाति का, जैसे आम है तो आम का ही पौधा होगा तभी परागण की प्रक्रिया होगी। ये नहीं कि आम है और इमली है तो उसमें परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। परागण की प्रक्रिया वही होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे आम है, आम का पौधा है तो उसमें होगा, तो कहा गया किसी जाति के पौधों के पुष्पों से परागकण को लेकर उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पे पहुँचाने की प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। क्या कहलाएगी? पर परागण। तो ये मधुमक्खी के द्वारा क्या किया जा रहा है? परागकण को यहाँ से लेके इस पुष्प पे पहुँचाया जा रहा है, तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है पर परागण। ये क्या कहलाएगा? पर परागण। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये संचित्र हो गया। अब इससे हमें लिखना है, डेफिनेशन देना है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, संचित्र से समझना है। अब देखो इसको परिभाषित कर देते हैं। देखो इसको परिभाषित करते हैं। पर परागण किसी जाति के पौधों के पुष्प से, किसी जाति के पौधों के पुष्प से पराग कण को लेकर उसी जाति के पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पराग कण को पहुँचाने की प्रक्रिया को ही पर परागण कहते हैं। समझ में? यानी किसी जाति के पौधे के पुष्प से परागकण को लेकर उसी जाति के पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर परागकणों को पहुँचाने की प्रक्रिया को ही पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हुआ परिभाषा? उदाहरण के रूप में समझे। अब इससे पर परागण से का दो, यानी पर परागण से हानि। क्या हानि होगी? पर परागण से कुछ हानियाँ भी होगी। पर परागण जब होगा तो इसमें कुछ हानियाँ भी होगी। तो पर परागण से हानियाँ ये होती है कि जैसे इनमें जातियों की शुद्धता नहीं होती है। यानी पहली हानि क्या होगी? जातियों की शुद्धता नहीं होती है। दूसरे इसमें हानि ये होती है कि ऐसे पौधों के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। ऐसे पौधों को दूसरे पौधे पे निर्भर होना पड़ता है। तीसरा, इनमें पर परागण की प्रक्रिया के लिए किसी अन्य पौधे पे निर्भरता होती है। साथ ही इनमें जातियों की शुद्धता नहीं होती है।